सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में विस्तार पूर्वक। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो इससे पहले की 3 वीडियो में मैं आपको क्रमशः ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बता चुकी हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में। ध्यान पूर्वक सुनिए। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यह मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अमिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण अपने भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी की यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एकत्रित होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली।
और वहाँ वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे और उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से भी विख्यात है और भीमाशंकर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।